में 2,20,000 की नकदी चोरी। नहीं लगा कि तो ऊपर से आके नीचे नहीं खोल के फिर जवाहर मार्ग गली नंबर 2 में शनिवार की अलसुबह अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। जवाहर मार्ग गली नंबर 2 निवासी मोहम्मद अली पिता काजिम अली के मकान में शनिवार की सुबह अज्ञात बदमाशों ने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अली ने बताया ट्रॉली की किश्त जमा करने के लिए गेहूं बेचकर 1,50,000 रुपए की राशि अलमारी में रखी थी, जबकि बेंगल बॉक्स में 39,000 रुपए, पेंट की जेब में 12,000 रुपए व लॉकर में से 19,000 रुपए अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। अज्ञात बदमाश 2,20,000 रुपए की नकदी लेकर गायब हो गया। पुलिस के अनुसार अली ने बताया कि शनिवार की सुबह 5 बजे उठकर घर की छत पर घूमने के लिए गया था। जब लौट कर आया तो घर का दरवाजा खुला था। परिवार के अन्य सदस्य घर में सो रहे थे। अली ने बताया कि लगभग 3 माह पहले भी चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें कुछ नकदी और सोने के आभूषण चोरी हुए थे। उन्होंने बताया कि 6 माह में दूसरी बार चोरी की वारदात हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों तक नहीं पहुंच सकी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कहाँ निवास करते हैं आप? यही डॉक्टर शर्मा के लिए। क्या घटनाक्रम हुआ आज घटनाक्रम ये हुआ कि मैं सवेरे सुबह में जब देखा, मैंने 5 बजे उठा, मैं तो दरवाजा लगा हुआ था। मैं 5 बजे नमाज पढ़ के जब ऊपर गया, छत पे टहलता हूँ रोज डेली, ऊपर से 6:30 बजे जब नीचे आया तो मैंने देखा मेरा दरवाज़ा खुला है आगे का। मैंने बच्चों को और मेरी बीवी को उठा के बोला, मैंने कहा क्यों ये दरवाज़ा कैसे खुला, तुमने खोला क्या? बोला हमने नहीं खोला, हम तभी उठे। तो मैंने जाके और देखा कि गोदरेज देखो, तो गोदरेज देखा, ऐसे पकड़ के दरवाज़ा खींचा तो सब बिखरा हुआ, सब पेमेंट गायब है उसमें से। लगभग कितना पेमेंट गया? 2,22,000 रुपये। जब आप सुबह 5 बजे उठे थे दरवाजा खुला हुआ था या किसी ने खोला रखा? स्थिति थी उसकी? नहीं, उसको ऐसा लगा कि खोल रखा है किसी ने, ये अपने सामने का दरवाजा मकान का। ये पहली बार घटना हुई? नहीं, दूसरी बार हो गई है। एक बार मैं आवेदन दे चुका हूँ, मेरे यहाँ से 30,000 रुपये कैश गया और जेवर वगैरह सब चला गया था। उसमें भी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे इसके पहले कब हुई थी घटना? हो गया उस चीज को 4-5 महीने होगा। लगभग कितने के जेवर और कितनी नगद गई थी उसमें? 30 नगद गए थे उसमें, और जेवर था एक हार, अंगूठियां वगैरह ये गई थी। उपार्जन केंद्र के बाहर 106 ट्रैक्टर ट्रॉलियां 3 दिन से खड़ी हैं। बेरछा में बारदान के अभाव में खरीदी बंद, किसानों में आक्रोश। परिवहन के अभाव में किसानों को नहीं हो रहा है उपज का भुगतान। बारदान के अभाव में शनिवार को सुबह से बेरछा उपार्जन केंद्र पर समर्थन मूल्य की खरीदी बंद रही, जिसके कारण चिलचिलाती धूप में लगभग 106 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के किसानों को इंतजार करना पड़ा। उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों को किसानों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा, जबकि समर्थन मूल्य की खरीदी की अंतिम तिथि 31 मई है। समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर बड़े किसानों को अभी भी एसएमएस नहीं मिले हैं, जिसके कारण किसानों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। बेरछा उपार्जन केंद्र पर शनिवार की सुबह से बारदान के अभाव में समर्थन मूल्य की खरीदी बंद थी, जिसके कारण उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसान दुले सिंह अटलावदा ने बताया कि लगभग 231 क्विंटल गेहूं के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन 31 मई नजदीक आने के बाद अभी तक एसएमएस नहीं मिला है। मेरा नाम दुले सिंह है सर। हाँ बताइए क्या दिक्कत? मैं अटलावदा रहने वाला हूँ। हाँ। मेरा मतलब जो उपार्जन केंद्र पर मेरा पंजीयन बना हुआ है। हाँ। तो ये 31 तारीख लास्ट बता रहे हैं और मेरा 237 क्विंटल का पंजीयन है, अभी तक आया नहीं। कब से लगे आप लाइन पे यहाँ पे? मेरा जब मैसेज का इंतजार करें, जब मैसेज आएगा तब आएंगे। मतलब अभी तक मैसेज ही नहीं आया? जो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, नियम के आधार से चल रहे हैं हम। ठीक, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम दुले सिंह है।
नहीं हुआ था? नहीं, हमारा तो गेहूँ लेके आए हैं सब यहाँ। हाँ पेमेंट वाला तो वो है, हाँ, पर हमारे 3 ट्राली लाए हैं। हाँ। और 2 ट्राली और बचे हैं। हाँ। वो वाहन नहीं मिले। हाँ। इसलिए हम कल लाएंगे। ये बोले सब एक ही दिन गेहूँ लाना, अब एक दिन कहाँ से लाएं? हाँ। वाहन की असुविधा थी, मतलब ट्रैक्टर ट्राली नहीं मिला आपको? ट्राली नहीं मिली। अच्छा। 3 मिल गई, 3 भरी है। कितना माल और तुलना बाकी रह गया अभी आपका? अभी तो तुलना है, सब लाइन में खड़ी है। क्या नाम है आपका? माधु सिंह राय सिंह। कहाँ रहते हो आप? नीनावट खेड़ा। गाँव के रहने वाले हैं सर आप? अटला था। क्या समस्या बताइए सर। ये ट्रैक्टर नहीं मिला तो माल लाना है समय या समस्या। कितना माल कितना माल बाकी है माल आपका? नहीं आया हमारा तो। कितना खेती हुई इस बार? 250 बोरी। 250 बोरी। ठीक है। का राम सिंह। कितना पेमेंट बाकी है आपका अभी? 130 बोरे गेहूँ तोले थे साहब 16 तारीख को। हाँ। आज कितनी तारीख हो गई? आज 30 तारीख है। पेमेंट हो गया आपका कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी। लगभग कितना पेमेंट हो रहा है आपका? 2 लाख ऊपर है ऐसा। ठीक है सर। क्या कह रहे हैं सब सोसाइटी वाले? यहाँ से माल जाएगा तो पैसा आएंगे। जब माल का परिवहन नहीं हुआ मतलब बिल्कुल? हाँ, परिवहन नहीं हुआ माल का। सर ये बेड़सा उपार्जन केंद्र पर लगभग 106 ट्रैक्टर ट्राली की लंबी कतार लगी हुई। सर क्या कारण है सर इसका? सर ये मेन समस्या तो बारदान की है। बारदान तो अवेलेबल हो ही नहीं रहे। कब से नहीं है सर बारदान यहाँ पे सर? तकरीबन ये आ रहे जा रहे, मतलब 10 दिन हो गए ऐसे प्रक्रिया चलते चलते। किसी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया सर आपने? हमने तो किसी से अवगत नहीं करा। मैसेज आता है तो लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। आती है 1-2 दिन में रजिस्टर मैडम भी यहाँ पे घूमने के लिए। जी। वो भी देख के जाते हैं। शायद परसों भी आए थे। आज ही बारदान आएंगे तो आज पूरा दिन का तुल जाएगा, कल फिर बंद, और अगली बार फिर आएगा तो फिर 1 दिन चलेंगे फिर बंद। अभी कब से खरीदी बंद है सर? सर अभी कल से खरीदी बंद है। कल से? कल हुई थी सर, कल शाम बारदान कम ही थे। शाम को खत्म हो गए फिर। ठीक। अब आज हाँ। सोमवार को वापस जाएंगे। मतलब 3 दिन का नंबर लग गया आपका? अरे 3 दिन उसके बाद फिर 48 घंटे वाला नियम वो भी चालू है। तो किसान 3 दिन इधर लाइन में खड़ा रह जाएगा तो फिर उनका मैसेज 4 दिन लगते हैं एक ट्राली में किसान को। ये फिर बोलो तो बारदान पर्याप्त मात्रा में बारदान मिल ही नहीं रहे। 1 दिन खरीदी चली 2 दिन बंद, 1 दिन खरीदी चली 2 दिन बंद, ऐसे स्थिति हो रही है। तो किसान बहुत परेशान है। सर आप कब से लाइन में लगे हैं सर यहाँ पे? हम आज का 3रा दिन है। कौन से गाँव से सर आप? हम अटला उधर से। क्या नाम सर आपका? जगदीश गुजर। सर आप बताएं कब से लगे हैं सर यहाँ पे? परसों से लगे हम। क्या लेके आए सर यहाँ पे? गेहूँ लेके। कितनी मात्रा में लेके आए सर? 40 कुंटल। क्या कह रहे हैं यहाँ पे सोसाइटी वाले? हाँ, वो बारदान खत्म हो गया कल से। फिर कब तक नंबर आया? 40 ट्रैक्टर तोले, 80 ट्रैक्टर तोले थे, उसमें से 40 ही तोले कल। जी। तो अब कब तक नंबर आने की संभावना लग रही है आपको? कोई एकदम मालूम नहीं अभी कब बारदान आए कब होगा। मतलब 1-2 दिन में नंबर आएगा कि नहीं आएगा? क्या पता, बारदान आएंगे तो आएंगे। तो सर सोमवार पे बात जाती है तुलने की। ट्रैक्टर का अभी हमको जानकारी ऐसी लगी है बारदान तो आ चुका है नागदा के अंदर, लेकिन नागदा से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं सर, तो इस ऐसा अगर लगा दे तो आपका नंबर कब तक आएगा सर आपका? सर अभी शाम तक भी बारदान आता है यहाँ पे, तो सर सोमवार के दिन तुलता है। रविवार को मतलब 3 दिन की बात? 3 दिन की बात होती है सर। 48 घंटे का वो नियम भी इनके लिए लागू कर रखा है किसानों के लिए। सर आप बताएंगे 48 घंटे का क्या नियम है सर? बताएं सर। वो ये है कि जैसे मान लो 48 घंटे के बाद जो किसान उपज लेके जाता है जी, तो उसकी उपज का बिल ही नहीं बना रहे हो कि बिल बन नहीं रहा है। कि मैसेज आपका एक्सपायर हो गया, मतलब मैसेज एक्सपायर हो बिल जाएगा? नहीं बना पा रहे, बिल दोबारा मैसेज आएगा कि अच्छा। ऐसे कितने किसान हैं इनका मैसेज एक्सपायर हो गया अभी तक? अभी एक लाइन में इधर आगे लगा था। जी। और कल परसों भी ऐसे एक दो चले जाते हैं घर लगभग पे। चले जाते हैं। उनको मालूम पड़ता है हमारा मैसेज तो कि आपका मैसेज निकल गया आगे। सर यहाँ पे एक लंबी कतार लगी हुई, लगभग 106 ट्रैक्टर है इसके अंदर। यदि ऐसे में बारिश होता तो फिर क्या वैकल्पिक प्रबंध है आपके पास? कुछ भी नहीं सर, नहीं है सर, पानी गीले होंगे और क्या प्रबंध है किसान के पास? यहाँ कोई मकान है, कोई छत है, कोई ये पल्ले वल्ले है, कुछ ढाक लो ना, पानी तो गीले होना ही है गेहूँ तो। सर एक किसान को 4-5 ट्रायलर लेके आए हो, जो सारा तोलना रहता है, तो सभी एक साथ तो तोल ही नहीं सकते। जी। ठीक सर, ठीक। धन्यवाद। मैं नागदा। शासकीय कर्मचारी कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता है, ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन जब जब संबंधित विभाग को कर्मचारी की आवश्यकता होती है वह सदैव सेवा देने के लिए तत्पर रहता है। ये विचार सीएमओ सतीश मठसेनिया ने शनिवार को कम्युनिटी हॉल में नगर पालिका कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति समारोह में कही। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कार्यस्थल पर बिताता है, जिससे उसका मानसिक लगाव हो जाता है।
चलिए हो गया हो गया हो गया। भैया इधर देखना भैया। भाई कुशल भी आ गए। आज यहाँ पर इनका 5 नगरपालिका कोरोना योद्धा के कोरोना वायरस बीमारी देखते हुए कार्य किया है। तो आज ये सेवा निवृत्ति का कार्यक्रम नगरपालिका द्वारा रखा गया था, जिसमें इंदिराबाई अशोक, लीलाबाई बलराम और मुमताज़ खां, राजन शर्मा जी और मुन्नी बाई का रिटायरमेंट कार्यक्रम था, जिनको सम्मानपूर्वक नगरपालिका द्वारा इनका सम्मान कर सेवानिवृत्त किया गया। जो इनका सहयोग हमेशा नगरपालिका को मिलता रहा और आने वाले समय में भी नगरपालिका को इनकी ज़रूरत नगरपालिका को पड़ती है, जो हमारे स्तर की पड़ती है, तो हम इनके लिए सहयोग करने के तैयार है। इनका भविष्य उज्ज्वल रहे, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हमेशा मैं ईश्वर से यही मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। हमारा नगरपालिका के सभी भाई लोग, इनके कंपाउंड के लोगों ने नगर कमेटी आके मम्मी रिटायरमेंट में अपना समय दिया, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर सीएमओ मरसेनिया ने सहायक राजस्व निरीक्षक राजेंद्र शर्मा, मुमताज खां, इंदिराबाई, मुन्नीबाई, लीलाबाई आदि का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इस अवसर पर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण भुगतान का आदेश भेंट किया गया। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चूने की लाइन डाली गई। वहीं प्रत्येक कर्मचारी को हाथ धुलवाकर व सैनिटाइज करके आयोजन स्थल पर प्रवेश दिया गया। कोविड-19 महामारी में जो काम कर रहे हैं हमारे नगरपालिका के योद्धा, कोरोना योद्धा, तो आज इन्हीं का कोरोना योद्धा में से 5 योद्धा हमारे रिटायर होने जा रहे हैं अपनी सेवाएं बहुत बेहतर तरीके से देने के बावजूद, क्योंकि आज तक इनकी नगरपालिका में किसी के भी द्वारा कोई शिकायत आज तक प्राप्त नहीं हुई है। इसी से इस बात का पता चलता है कि ये अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। तो इसी तारतम्य में माननीय आईडीएम महोदय की संज्ञान में लाते हुए उनकी अनुमति लेकर ये एक छोटा सा 20 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया कि इस सम्मान को संपन्न करने के लिए। तो सभी लोगों के मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। हमारे लिए बहुत याद आ गई थी। इन्होंने भी संपत्ति कर, जल कर, कई प्रकार की सेवाएं दी हैं। इनका व्यवहार बहुत उत्तम है। मैं इनके आने वाले भविष्य की अच्छी कल्पना करता हूँ। इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार का सब लोग सुखद रहे, इसी आशा के साथ जैसे यही निवेदन है कि कहीं भी मिले रोड पे, क्योंकि हमारे कुछ कर्मचारी गए मेरे को बोलना नहीं चाहिए, तो मैं बोलना रिटायरमेंट हो गए, वो नगर पालिका को भूल गए। अपने साथियों को कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। मैं भी किसी को अशब्द बोल देता हूँ, मेरी भी एक आदत है, परंतु क्या है उसको भूल जाना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। और यहाँ ऑफिस में आए लोगों से मिले, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉकडाउन अवधि में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा देने वाले नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों का स्वागत गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित मां भुवनेश्वर के आंगन में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में किया गया। देश में अपराधों को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण वैश्विक महामारी से भारत के कई राज्यों में लोग संक्रमित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य कर्मी एवं नगर व ग्राम रक्षा समिति के साथ मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का परिपूर्ण पालन करते हुए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के समस्त जिलों में व नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों में गठित नगर व ग्राम रक्षा समिति सभी स्थानीय लोगों से भी जुड़े हैं। सदस्य बिना आर्थिक सहायता, बिना वर्दी एवं बिना दुर्घटना बीमा के प्रदेश में कार्यरत है। नगर
व ग्राम रक्षा समिति पुलिस प्रशासन का अभिन्न अंग है। समिति के सदस्यों द्वारा इस महामारी से निपटने में एकजुट होकर रचनात्मक व सकारात्मक रूप से नैतिक कर्तव्यों एवं समर्पण भाव के साथ जनसेवक की भावना से प्रेरित होकर लोक सेवक के रूप में अपने देश व समाज के प्रति उत्तरदायित्व नैतिक मूल्यों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं तथा पुलिस प्रशासन के कार्यों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। समिति के सदस्यों का कार्य देखते हुए 15 अगस्त 2020 को कर्मवीर पुरस्कार व सम्मान राशि से सम्मानित करने की कृपा करें। अतः आपसे निवेदन है कि नगर व ग्राम रक्षा समिति लॉकडाउन प्रारंभ होने के कुछ दिन पश्चात ही पुलिस प्रशासन के साथ कार्य कर रही है, जिसमें समिति को शराब माफिया बदमाशों से बचाने हेतु समिति के सदस्यों को होमगार्ड या पुलिस बल में शामिल किया जाए, क्योंकि समिति के सदस्य 60 दिनों से अधिक बिना आर्थिक सहायता के संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ 24 घंटे मौजूद रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात समिति सदस्यों को इन लोगों से खतरा है। इन परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश के 3000 से अधिक समिति सदस्यों को पुलिस प्रशासन में शामिल किया जाए। धन्यवाद। एक तरफ से कर लेना, तीन का कर लो, तीन हो जाओ, तीन की जो फाइल तीन को बना लो। मुकेश, ये वीडियो बनाया तूने?
आज जो आर्मी ग्रुप द्वारा सम्मान समारोह हमारा रखा है उसके लिए हम धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि जिससे समिति के सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। अपना कीमती समय निकाल के हमें अपना सम्मान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ग्राम रक्षा समिति के भाई सेंगर जी, कछावा जी और इनकी पूरी टीम के सभी नौजवान कार्यकर्ता बंधुओं, आज संपूर्ण देश भर में और विश्व भर में कोरोना की जो समस्या चल रही है, महामारी जो चल रही है, इसको हर स्तर पर निपटने के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रयोग सब जगह किए जा रहे हैं। नागदा में सुरक्षा की दृष्टि से और मार्गदर्शन की दृष्टि से सभी प्रकार का सहयोग पुलिस बल के साथ मिलकर, जबकि पुलिस बल की संख्या और इनकी संख्या लगभग बराबर की है, मिल कर के और लगातार पिछले 2 माह से संपूर्ण नगर में 24 घंटे जिस प्रकार कोई ड्यूटी करता है उस प्रकार से भी ज़्यादा पूरा समर्पण भाव से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इस काम के साथ साथ तमाम प्रकार की, जैसे भी वो भाई ने बताया कि तमाम प्रकार की मुसीबतें परेशानियां भी इनके सामने आई है और ये परेशानियां सामान्यतः इस क्षेत्र में जो काम करता है उसके साथ में आती है। उस परेशानियों के साथ साथ किसी भी प्रकार का बिना मानदेय के, बड़ा आश्चर्य है कि किसी को अगर आप ये कहो कि सेवा कार्य में निकलो तो 1 दिन 2 दिन के बाद में कोई करने की इच्छा व्यक्त नहीं करता। और इस कोरोना जैसी बीमारी में बिना मानदेय के, बिना कोई सहयोग राशि के लगातार अगर ये काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि देश के प्रति और हमारे नगर के प्रति इनका समर्पण का भाव है कि हमारे नगर से कोरोना समाप्त होना चाहिए, इस देश से और प्रदेश से भी कोरोना समाप्त होना चाहिए। ये लगातार इस भाव को लेकर काम कर रहे हैं। आज आर्मी ग्रुप, जो अपना नागदा का आर्मी सेवा ग्रुप है, इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब हम बुला करके उनका सम्मान करना चाहते हैं। गत दिनों इन्होंने ज्ञापन मेरे को दिया था, आज भी ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने भेज दिया है। मुख्यमंत्री से इनका एक प्रतिनिधिमंडल मिलना भी चाहता है। इनकी संख्या लगभग 3000 से अधिक है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। हम प्रयास करेंगे कि जो इनकी मांग है कि इनको होमगार्ड और पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता मिले और कोई दर्जा इनको किसी प्रकार का मिले। जहाँ तक इन सारे लोगों के काम का सवाल है, काम के संबंध में अगर इन्होंने व्यक्तिगत कोई बीमा नहीं कराया होगा तो एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा इन सारे लोगों का, जितने भी 80-85 लोग हैं, इन सब का मैं करवा दूंगा मेरी तरफ से। और कल ही बुला करके सूची दे दे हमको ये, और जब तक ये कोरोना चलेगा, जब तक इस काम में लगे रहेंगे, तब तक के लिए बीमा मैं करवा दूंगा इनका, ताकि उसका किसी प्रकार का नहीं रहे। दूसरा, इनकी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा की पूर्ति के लिए शासन से बात करेंगे। हमने पूरे मध्य प्रदेश में जो कोरोना के इसमें काम में संलग्न है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, नगरपालिका के कर्मचारी हो, या पुलिस बल हो, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, इन सबको भी प्रोत्साहन राशि शासन से दिलाई है। तो प्रोत्साहन राशि में सहभागिता इन लोगों की भी हो, इस प्रकार का भी हम प्रयास करेंगे। आज इन लोगों को बुला करके एक टोकन स्वरूप, चूँकि सार्वजनिक जीवन में काम करते करते मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान कोरोना समाप्त होने के बाद इनका नागरिक अभिनंदन संपूर्ण समाज, संपूर्ण नगर करेगा, उसमें हम सब लोग भी भागीदार रहेंगे। पर आज एक सामान्य छोटा सा इनका आर्मी सेवा ग्रुप इनका सम्मान कर रहा है, उस सम्मान के लिए मैं इन सबको बधाई देता हूं। और इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस पर जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई करके और निश्चित तक अंजाम तक उसको ले जाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भारत सरकार के संस्थान भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोरोना महामारी को लेकर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता की प्रथम सूची में नागदा के विद्यार्थी का नाम भी सम्मिलित हुआ है। संस्थान द्वारा कोरोना के विरुद्ध एकजुट विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में शहर के सौम्य जितेश भंडारी, जो कि एबीपीएस स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र हैं, भागीदारी की थी। प्रतियोगिता में 8000 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी कलाकृति प्रेषित की थी, जिसमें सौम्य पहली सूची में अपना स्थान बनाने में सफल रहे हैं। सौम्य का
चयन प्रथम सूची में हो गया है तथा अब ऑनलाइन वोट के आधार पर अंतिम सूची में प्रतियोगी अपना स्थान बना पाएंगे। ऐसे में सौम्य को शहर के नागरिक भी अपना वोट कर प्रतियोगिता में स्थान दिलवा सकते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम गौरवान्वित हो सकेगा। खाद्यान्न सामग्री के अलावा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा कोरोना लॉकडाउन के दौरान बच्चों को अपने मनपसंद चिप्स, बिंगो, टेढ़े मेढ़े, कुरकुरे, केक, मैड एंगल, नो रूल्स आदि के 6,600 पीस बांटने की आज से शुरुआत की गई है। इस अवसर पर खाद्य सामग्री रवाना करने के पूर्व श्री गुर्जर ने कहा, लॉकडाउन हुए 70 दिन हो चुके हैं। हमारे द्वारा खाद्यान्न सामग्री के पैकेट आवश्यकता वाले परिवारों को लगातार बांटे जा रहे हैं, परंतु बच्चों के लिए दुकानें बंद होने के कारण उनकी मनपसंद खाद्य सामग्री से वंचित थे। इनको दृष्टिगत रखते हुए उक्त सामग्री कांग्रेस कार्यकर्ता निचली पिछड़े वर्ग की बस्तियों में जा जाकर वितरण करेंगे। आज वार्ड नंबर 30 के सी ब्लॉक टापरी में पूर्व पार्षद संदीप चौधरी के साथ उनके वार्ड में बच्चों को घर घर जाकर 700 पैकेट बांटे, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। आज इंदु भाई मेमोरियल जनसेवा हॉस्पिटल में 40 वर्षों से सेवा दे रहे विजय थापा के सेवानिवृत्ति के मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर आनंद शर्मा, लैब टेक्नीशियन हरीश तिवारी, अस्पताल स्टाफ ने स्मृति चिन्ह देकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कोरोना महामारी लॉकडाउन के बीच सघन चेकिंग के दौरान महिदपुर राघवी थाना क्षेत्र घोसला रोड पर भारी मात्रा में शराब पकड़ने का मामला सामने आया है। वहीं एक हफ्ते में राघवी पुलिस द्वारा इस तरह चेक प्वाइंट पर अवैध रूप से ले जा रही शराब पर दूसरी बार बड़ी कार्रवाई की गई है। महिदपुर के राघवी थाना क्षेत्र के घोसला चेक पोस्ट पर उज्जैन रोड के तराना फंटे पर अवैध रूप से शराब का परिवहन करने के दौरान राघवी पुलिस द्वारा 4 व्हीलर कार को रोका गया। जहां पुलिस ने ड्राइवर से परमिशन मांगी तो ड्राइवर ने परमिशन दिखाने से मना कर दिया, जिस पर शंका होने पर पुलिस ने गाड़ी की छानबीन शुरू कर दी तथा गाड़ी के पीछे की डिक्की खोली तो उसमें अवैध शराब भरी हुई थी, जिसमें देशी शराब की 14 पेटी भरी हुई थी और गाड़ी तराना से आ रही थी। वारदात में शामिल मौके से एक आरोपी दिनेश मालवीय को गिरफ्तार कर पुलिस ने कार को जब्ती में लिया। वहीं थाना प्रभारी रामचंद्र कोहली, उप निरीक्षक दिग्विजय सिंह आंजना, आरक्षक सूरज यादव व पूरी टीम द्वारा एक हफ्ते में इस तरह की दूसरी कार्रवाई की गई है। उनतीस 5/2002 को हमारे चेकिंग वाले लगे थे। सब इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह साहब, आरक्षक यादव, सूरज यादव, और ये लोग लगे थे वहाँ तराना फंटे पे, घोसला से 2 किलोमीटर आगे है। वहाँ पर इन्होंने गाड़ी को चेक किया है तो उसमें 14 पेटी अवैध शराब जब्त की है और गाड़ी इको स्पॉट है, 6640 नंबर है, उसको भी जब्त करके यहाँ कायम की गई। माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस के अवसर पर एक संदेश। जय श्री कृष्ण। हमारे समाज का उत्पत्ति दिवस महेश नवमी 5153वां हम मनाने जा रहे हैं। आपको इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बधाइयाँ। बंधुओं, जैसा कि आज संपूर्ण विश्व में कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हैं, आज हमारा देश भी संघर्ष कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी हमारे समाज के सभी सेवाभावियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है, अपनी सेवाएं दी है। मैं उनको नमन करता हूं।